अभी हमारे साथ दिल्ली डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर सहरोज रजा हमारे साथ बैठे हुए हैं और दांतों की समस्या को लेकर के आप आए दिन देखते होंगे कि दांतों में पीलापन हो जाना, धब्बा लग जाना, फिर दांत का दर्द होना या फिर दांतों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती है, इन तमाम समस्याओं को लेकर के हमारी बात डॉक्टर साहब से होगी। डॉक्टर साहब को इस क्षेत्र में यानी कि चिकित्सीय क्षेत्र में दांतों की समस्याओं को समाधान करते हुए एक लंबा अरसा लगा है, एक बड़ा अनुभव है। हम तमाम बातचीत करेंगे और बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। आपके न्यूज चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस क्लिनिक के ट्रीटमेंट है ताकि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो। क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोगों के दांत के जो भी बीमारी है इसके इलाज कराने के प्रति जागरूकता की काफ़ी कमी है। ऐसा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों दांतों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। चलिए हम लोग बातचीत को शुरू करते हैं और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो दांतों की समस्या होती है, मतलब धब्बा लगना, पीलापन होना, ये क्यों होता है ऐसा? तो दांतों में धब्बा लगना या पीलापन होना, उसमें जैसे रूटीन चेकअप कराने और दांतों की सफाई जो कि हर 6 महीने में जरूरी है। जब आप अपने दंत चिकित्सक जो कि आपके नजदीकी डेंटल डॉक्टर उनसे अपने दांतों की सफाई करें और उसके बाद आपको जो भी है हैबिट अगर कोई है, जैसे बहुत सारे लोग पान गुटखा खाते हैं तो इसको छोड़ना, जिसकी वजह से दांतों में पीलापन पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है। और हर 6 महीने पे आपको रूटीन चेकअप दांतों का हाँ जरूरी, ताकि हमारे दांतों में पीलापन, क्योंकि बीमारी की शुरुआत वहीं से होती है और फिर वो धीरे धीरे जो भी दाग धब्बा पड़ता है फिर धीरे धीरे गड्ढा बनने से। पान की बात कर रहे हैं, गुटखा की बात कर रहे हैं और उससे कोई सिगरेट पीता है तो उससे कितना क्षति होता है दांतों को? बिल्कुल, सारा उससे बहुत ओरल कैंसर का जो भी कॉज है, कारण है सिगरेट, हाँ इसी वजह से सब में टोबैको की वजह से आपको। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोग के दांतों में खड्डा हो जाता है, दांतों में फोड़ला बोलते हैं, जी, वो क्यों होता है? तो दांतों में फोड़ला लापरवाही की वजह से। दांत का जो इलाज है आप कराएं ना कराएं, दांतों की देखभाल अच्छी करनी जरूरी है और रात में सोने से पहले और सुबह 2 टाइम, हाँ 2 टाइम ब्रश करना है आपको। और जो भी जंक फूड है या जंक फूड मतलब जैसे फास्ट फूड वगैरह, हाँ फास्ट फूड चाउमीन, ये सब हाँ परहेज करना है। अगर खाते भी है तो आपको खाने के बाद कुल्ला कर, लोग खाने के बाद कुल्ला नहीं कर पाते। उसके बाद फिर आपको दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी अगर मीठा चीज़ आप खाते हैं या चिपचिपा चीज़ तो उसको खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना है अच्छे से। तो देहातों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ये टूट गया, उंगली या हाथ टूट गया तो हम विकलांग हो गए ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर दांत टूट जाता है तो उसको लोग मतलब ये नहीं समझते कि आदमी विकलांग हो गया। जी जी हाँ, क्योंकि यहाँ दांतों के स्वास्थ्य प्रति जागरूकता की बहुत कमी है, जिस वजह से लोग सामने का भी दांत टूटा है और उसको लगवाते नहीं है, सालों साल लग जाते हैं उसको लगवाने में। और यहाँ इसे फिक्स दांत लगवाने में भी बहुत सोचते हैं, सामने का दांत नहीं लगवाते हैं तो बैक साइड का दांत तो बहुत दूर की बात है ना। और क्योंकि यहाँ पे जागरूकता की कमी है, दांतों को जो मेन हमारा दांत है, स्वस्थ रहने के लिए खाना जरूरी है और खाने के लिए दांत जरूरी है। और दांत ही ना रहे तो फिर खाना का डाइजेशन भी सही नहीं होगा, क्योंकि खाना जब तक आप चबा के नहीं खाएंगे तो फिर अब आते हैं इसके बचाव को लेकर के। अगर मतलब मेरा दांत सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, कोई मतलब उसमें पीलापन ना हो, धब्बा ना हो, फैला ना हो, दर्द ना करे, इसके लिए एक आम इंसान को मतलब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इसके लिए आपको कोई भी है, जैसे आपको कुछ लोग हैं कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन है उसको दांत से खोल दिया, क्रैक कर गया दांत, क्रैक टूथ सिंड्रोम बोलते हैं उसको। या फिर जितना भी चीज दांत से नाखून काट लिए, हाँ दांत से नाखून धागा काट लिए, हाँ धागा काट लिए। तो जो भी होते हैं ऑक्यूपेशन में, जैसे टेलरिंग का जो लोग काम करते हैं अक्सर उनके दांत घिसे हुए रहते हैं, क्योंकि वो लोग जो भी है धागा काटना या फिर कहीं कोई चीज है काटना है तो वो दांत से ही करते हैं, तो दांत घिस जाता है इतना इसका। तो इसको तो ये सब लापरवाही है। उसके बाद आपको सिगरेट, पान, तम्बाकू ये सबसे दूर रहना है, क्योंकि आपको दांतों के लिए भी और ओवरऑल आपके सिस्टेमिक डिजीज जो भी है उसके लिए भी हानिकारक है। और उसके बाद जो भी आपको जैसे खाना खाने के बाद डेंटल फ्लॉस का यूज करना है। दांत का एक धागा होता है अंदर, जिससे क्योंकि मांस खाते हैं आप या कोई भी चीज खाते हैं ऐसा फंस गया दांत के अंदर तो फिर धीरे धीरे वही
वहाँ उसका लॉजमेंट हुआ, वहीं रुका रहा, फिर वो वहाँ पे सड़न पैदा किया और वो मसूड़े में प्रॉब्लम हुई या दांत में सड़न स्टार्ट हो गया। तो ऐसे उसको खाने के बाद आपको टूथपिक या डेंटल फ्लॉस का यूज करना चाहिए। दांत साफ करने के लिए दतवन ठीक है या ब्रश? नहीं, ब्रश ठीक है। दातुन का यूज, हाँ दातुन का यूज दांत में परसेप्शन है कि बबूल का और नीम का दातुन अच्छा होता है। नहीं, सॉफ्ट टूथब्रश यूज कीजिए, इससे दांत स्वस्थ रहेगा। दातुन बिल्कुल नहीं करना है। दातुन को हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते हैं। और पेस्ट भी जो करना है वो फ्लोरिडेटेड पेस्ट अच्छा सा ये पेस्ट कैसे समझ में आएगा लोगों को कि जो आप मतलब डॉक्टरी भाषा में बता रहे हैं कि ये पेस्ट, मतलब आम भाषा में क्या कहा जाए? फ्लोरीन युक्त पेस्ट होगा, टूथपेस्ट, उसको यूज करना है। अब मान लीजिए किसी को इन तमाम मतलब किसी को इन दांत को लेकर के इन तमाम समस्याओं से वो जूझ रहा है, हाँ, उसका इलाज का प्रक्रिया क्या होगा आपके पास अगर आता है तो? इसके इलाज का प्रक्रिया, मैं लगभग छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों जिला में हमारा ब्रांच है। और दांत में कोई भी दिक्कत है अगर, तो हम 100% गारंटी के साथ आज तक जो भी हमारे मरीज हैं वो ठीक हुए हैं। पक्का? बिल्कुल पक्का। देहात में डॉक्टर को लोग डाकू समझता है जी, कि बड़ा पैसा लेता है सब जाने नहीं, के यहाँ बाद। आपको तीनों जिला में सबसे कम दर में, सबसे कम पैसे में यहाँ इलाज होता है, दिल्ली डेंटल क्लिनिक में। दिल्ली डेंटल क्लिनिक। चलिए, दांतों के समस्याओं को लेकर के, इलाज को लेकर के, बचाव को लेकर के सब कुछ समझ गए मोटे तौर पे। अब मान लीजिए आप 14-15 साल से इलाज कर रहे हैं, पढ़ाई किए हैं, तो सब चीज तो आप उसमें बता नहीं पाएंगे। बावजूद इसके अगर कोई चाहता है, मतलब ऐसा मरीज जो दांत की समस्याओं से जूझ रहा है कि हम डॉक्टर सौरभ ऐसे ही मिले, उन्हीं के पास मेरा इलाज हो, तो वो कैसे आ सकता है, किस पता पे आ सकता है, और खर्चा का मतलब अनुमान बता दीजिए। यहाँ आपको आने के लिए कस्तूरा बंगरा है जी, आना है, यहाँ ब्रांच है जनता बाजार में। तो कब कहाँ बैठते हैं? हाँ, रविवार को कस्तूरा बंगरा में। अच्छा। और जंगलिया गोपालगंज सिटी में है, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, मतलब हाँ, गोपालगंज जंगलिया। और हाँ। शुक्रवार, शनिवार जनता जनता बाजार। और टाइमिंग सुबह 9 से 5। हाँ, टाइमिंग सुबह 9 से 5 है। और इसके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग ट्रीटमेंट का फीस लेते हैं, बस कोई फीस नहीं है। प्रेस्क्रिप्शन फीस तो कम खर्चे में कम खर्च में समस्या का समाधान। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सहरोज रजा। दिल्ली डेंटल क्लिनिक के नाम से इनका क्लिनिक है। दांतों के समस्याओं से अगर आप परेशान हैं, तो जैसा इन्होंने बताया कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार गोपालगंज जंगलिया में, बृहस्पतिवार, शुक्रवार जनता बाजार, और फिर रविवार यहाँ। और रविवार कसदेवरा बंगरा में आप मुलाकात कर सकते हैं। और अगर आप दांतों के समस्याओं से किसी प्रकार से अगर परेशान हैं, तो डॉक्टर सौरभ रजा के पास आने के बाद चुटकियों में आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, बिल्कुल ही कम खर्च में। डॉक्टर साहब से हमारी तमाम बातचीत को लेकर के और दांतों में होने वाली समस्याओं को लेकर के जो बातचीत हुई है, इस पे अपना ख्याल और अपना राय व्यक्त कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।